नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संविधान के बारे में जानने वाले हैं। भारत का संविधान कैसा है और संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भारत का संविधान हटाएंगे। क्या भारत का संविधान हटाकर देश चल जाएगा? चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान भारत में नहीं, प्रत्येक देश में होता है। जी हाँ दोस्तों, संविधान दो तरह से हो सकता है। देश के अंदर एक संविधान जरूर होता है। संविधान क्या होता है? देश के अंदर सरकार होती है। सरकार को बनाने का काम संविधान करता है। जी हाँ दोस्तों, संविधान ही बताता है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति इस तरह से बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा संविधान बहुत सारी चीजें हमें बताता है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया जाता है तो वो न्याय पाने के लिए संविधान का सहारा लेगा। उसको संविधान के द्वारा ही सजा या न्याय मिलेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर भी ये लोग कहते हैं कि हम संविधान को हटाएंगे। लेकिन संविधान को हटाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन संविधान अगर ना होता तो आज क्या स्थिति होती? या तो हम किसी के गुलाम होते या कोई हमारे देश में शासन करता हुआ होता। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था, लेकिन वो रियल आजादी नहीं थी। असली आजादी हमें जब मिली जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे भारत में लागू किया गया है। 1950 को हम मुक्त रूप से आजाद हो गए थे, क्योंकि 1947 को तो हमारा देश कहने के लिए आजाद हो गया था। उस समय हमारे देश में शासन चलाने के लिए कोई स्थिर कानून, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन संविधान ने हमें ये सब ताकत दी है। आज हम संविधान की बदौलत से ही अपने पूरे देश में राज कर सकते हैं। पहले क्या होता था? राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन आज एक गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है, वो भी संविधान की बदौलत से। जी हाँ दोस्तों, भारत में अनेक प्रकार के जातियों के लोग रहते हैं। अनेक धर्म, विश्वास और पाखंड भारत में अभी भी विद्यमान है, और फिर भी भारत के लोग एक हैं। अगर भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब के द्वारा ना लिखा जाता तो आज भारत का संविधान ना जाने कैसा होता। भारत का संविधान आज बहुत ही बेकार होता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जो गरीब व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत का संविधान लिखा और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया। लेकिन संविधान का निर्माण कैसे हुआ, चलो आओ जानते हैं। 1764 ईस्वी की बक्सर के युद्ध के पश्चात भारत में धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और समय के चलते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपने अंडर में ले लेती है। पूरा भारत किसके द्वारा चलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलेगा। आपको बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई एक कंपनी थी, जिसका मुख्य कार्य था भारत से व्यापार करना। लेकिन वो भारत में इतना बड़ा व्यापार कर पूरे भारत को उसने अपने अंडर में ले लिया था। 1850 के लगभग पूरा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के चपेट आ गया था, और यह कंपनी भारत पर शासन कर रही थी। अपने जो नियम और कानून थे उन्हें चला रही थी। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं कर सकता। भारत के पास एक अपना संविधान है। जी हाँ दोस्तों, संविधान की इतनी पावर होती है। अंग्रेज लोग इंग्लैंड से आए हुए थे, उनके देश में लगभग 1215 ईस्वी में संविधान बनकर तैयार हो गया था। इतने साल पहले उनके देश में संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत में 1950 को लागू। आप देख सकते हो कि इंग्लैंड उस समय टेक्नोलॉजी में भी कितना आगे, पढ़ाई के क्षेत्र में भी वो कितना डेवलप कर रहा होगा। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता है। यानी कि अब जो भारत पर शासन होएगा वो ब्रिटिश शासन होएगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन यानी कि भारत पर अब शासन करेगा अपना। क्यों? क्योंकि उनके पास एक संविधान था। भारत के पास कोई भी उस समय संविधान नहीं था। भारत के लोग वैसे ही रैंडमली घूम रहे थे। इसके बाद बात आती है कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ। 1895 के स्वराज्य विधेयक में संविधान की बात को दोहराया गया। यह विधेयक बाल गंगाधर तिलक के निर्देश अनुसार हुआ था। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान भारतीयों के अनुसार बनेगा। 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा की मांग को प्रस्तुत किया। 1936 और 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के समय भी संविधान की बात को दोहराया गया। अब बात आती है 1940 में। जी हाँ दोस्तों, जब भारत में प्रत्येक राज्य में और प्रत्येक शहर में संविधान की बात की जाने लगी, यानी कि अब भारत के लोग अच्छे पढ़े लिखे हो चुके, मुस्लिम लीग के पार्टी के लोग
जी हाँ दोस्तों, वे चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा किया जाए, उसके बाद संविधान का निर्माण किया जाए। इसके बाद 1940 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया जाता है तो दो संविधान सभाओं की मांग की जाती है, लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि भारत में संविधान का निर्माण हो, क्योंकि ब्रिटिश शासन को भारत से लाभ मिल रहा था। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था। इस तरह से ब्रिटिश सरकार बिल्कुल भी यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि भारत में संविधान बनाया जाए। विश्व युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत में संविधान होना चाहिए जिसे भारतवासी स्वयं तैयार करें। इसके बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत खुले रूप से कहा कि भारत में संविधान होना चाहिए और भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो युद्ध के बाद संविधान बनाने का कार्य करेगी। लेकिन भारत के लोगों ने अनेक आधारों पर क्रिप्स मिशन योजना का विरोध किया और लास्ट में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। प्रस्तावित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई, जिनमें से 296 सदस्य प्रांतों, 93 सदस्य भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि थे। प्रांतों के सदस्यों के लिए हुए चुनाव में 212 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुई तथा 73 सीट मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई और 15 अन्य दलों को प्राप्त। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389, जिनमें से पाकिस्तान विभाजन के बाद 79 सदस्य अलग हो गए। संविधान सभा में केवल 310 सदस्य बचे, जिनमें से मुख्य सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आचार्य कृपलानी, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि मुख्य सदस्य थे। महिला सदस्य में सरोजिनी नायडू, हंस मेहता, रेणुका राय, दुर्गाबाई देशमुख आदि मुख्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सभापति में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक 22 जनवरी से 25 जनवरी 1947 ईस्वी के मध्य आयोजित की गई। इस बैठक में संविधान बनाने के लिए अनेक उप समितियां गठित की गई। संविधान सभा की तीसरी बैठक 22 अप्रैल से 2 मई 1947 ईस्वी तक चली। चौथी बैठक 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 ईस्वी तक चली। चारों बैठकों की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है और इस विचार को संवैधानिक रूप देने के भारत के सबसे पहले कानूनी मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान बनाने का कार्य 30 दिसंबर 1947 से आरंभ करती है। संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार होता है और संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान उचित नियमों और उसकी प्रत्येक धारा पर वाद विवाद करने के बाद भारत का संविधान अंतिम रूप से पारित किया जाता है और इसी दिन इस पर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब के भी हस्ताक्षर होते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान क्यों लागू हुआ? क्योंकि 1930 को भारतवासियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में भारत को आजाद दिलाने की शपथ ली थी और जिसे भारतवासी प्रत्येक वर्ष दोहराते थे, तो 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।